हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मैंने पीसीओएस एंड डायबिटिक होते हुए मैंने ट्विंस कंसीव किया। मैंने कब कब अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी मैंने स्टार्ट करी और मैंने कैसे किया सब कुछ, क्या मेडिकेशन, कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्या कुछ मैंने करा, वो मैं आपको आज सब बताऊंगी। चलिए तो मैं शुरुआत करती हूँ। मेरी शादी 2018 में हुई थी और 2020 तक ना ही मैं और ना ही मेरे हस्बैंड बेबी के लिए ऐसा कुछ सोच रहे थे। बट आफ्टर कोविड के बाद हमने बेबी प्लानिंग स्टार्ट करी। जैसा कि मुझे पीसीओएस था और 2019 में मेरा डायबिटिक डिटेक्ट हुआ। मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था, तो उस वजह से भी, और मैं थोड़ा बहुत अपने स्टडीज़ में भी थी, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रही थी, तो स्ट्रेस लेवल था, शुगर भी खाती थी, हेल्थ भी हो गया था, तो मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। और वैसे भी पीसीओएस में आप इंसुलिन आपका कम बनता है, तो वो आपका चांसेस रहता है कि आप यू आर मोर प्रोन टू डायबिटिक। तो मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था 2019 में। तो उसके बाद भी मैंने 1 ईयर कंटिन्यू किया, अपनी स्टडीज़ करी। फिर कोविड आया, फिर कोविड आने के बाद फिर उसके बाद हमने 2020 सितंबर अक्टूबर से हमने स्टार्ट करा। अब हमने बेबी प्लानिंग स्टार्ट करी। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि भाई मैं डायबिटिक हूँ और मुझे पीसीओएस भी है, तो शायद बेबी कंसीविंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने पूरा स्कैन करा, चेक किया, और तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका जो पीसीओएस है वो हाई लेवल पीसीओएस है। एक्चुअली मुझे पीसीओएस अप्रॉक्स 13-14 ईयर के अप्रॉक्स मुझे उतने टाइम से है। मतलब जब मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ उसके 1 ईयर के बाद ही मुझे पीसीओएस डिटेक्ट हो गया था। तो उसके बाद ही मुझे बहुत इशू होता था, पीरियड काफ़ी इरेगुलर था, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने। फिर मैंने कुछ मेडिकेशन भी करी, जो 21 डेज़ का जो हम मेडिसिन लेते हैं वो मैंने मेडिसिन लिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा, पीसीओएस तो खैर लाइफस्टाइल डिजीज़ होता है, ये अपने लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करता है। तो मेरा पीसीओएस था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके बहुत ही छोटे एग्स बन रहे हैं, लेकिन वो जैसे पीरियड के 14 डेज़ के बाद भी जैसे वो उसका प्रॉपर साइज़ बनना चाहिए वो नहीं बनता था। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट 2 मंथ्स, पहला 2 महीने बोला कि आप ऐसे ही ट्राई करो विदाउट एनी कोई मेडिकेशन। तो मैंने वैसे ही ट्राई किया, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने कंसीव नहीं किया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, अब इसके मतलब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी 2 साल हो गए थे शादी को, तो बोल रहे थे कि अब नहीं लेट करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एग, जो फीमेल का जो ओवरी में जो एग होता है वो बड़े साइज़ बनाने का एक प्रॉपर साइज़ होता है एग का। वो तो मुझे अभी याद नहीं है कि वो क्या साइज़ होता है, बट वो एक प्रॉपर साइज़ होता है। आप उस साइज़ का जब तक आपका एग नहीं होगा तब तक आप कंसीविंग नहीं कर सकते। तो 3rd मंथ में मुझे डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी कि आप इसे खाओ तो आपका एग प्रॉपर साइज़ का बनेगा। तो मैंने वो मेडिसिन ली, एग मेरा प्रॉपर साइज़ का बना भी, स्कैनिंग में साइज़ भी प्रॉपर आया। फिर जब टाइम आ गया पीरियड, एक्चुअली फर्स्ट उन्होंने मुझे पीरियड आने की भी मेडिसिन दी
कि आप पीरियड्स आए आपका, और फिर उन्होंने एग बड़ा होने की भी, एग बिग होने की भी मेडिसिन दी। और जब सारा चेकअप सब कुछ सही रहा, एग प्रॉपर साइज़ का बना, तो उन्होंने एग रिलीज़ होने की, मतलब उन्होंने एग रिलीज़ होने का मुझे एक इंजेक्शन दिया। और फिर बोला कि मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ को, आप दोनों को रिलेशन कर रखना होगा फॉर 2 to 3 days, उसके बाद फिर देखते हैं। तो वैसा ही हमने किया। फिर जब 3 days के बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा तो बोला कि एग तो रिलीज़ हुआ है, अब वेट करना होगा। तो हम लोग वेट भी किए हैं प्रॉपर टाइम का कि क्या वो सही में अंदर वैसा कुछ मतलब बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, या एग फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं, ऐसा। तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि नहीं, मतलब जब कुछ टाइम के बाद उन्होंने हमें बुलाया और देखा तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ था। तो काफ़ी डिप्रेशन हुआ, बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर उसके बाद 2 साइकिल और सेम मैंने ट्राई किया, बट नहीं हो रहा था। फिर नहीं हो रहा था। फिर कुछ टाइम वैसा ही चला। फिर हमने फिर वो होप भी छोड़ दिया कि भाई ऐसा कुछ होगा भी अब मतलब, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और उतना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार पीसीओएस के साथ तो नहीं ही हो सकता है बेबी, ऊपर से डायबिटिक हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर इसी बीच मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई, तो हम लोग नई लोकेशन पे गए हैं। तो वहाँ कुछ टाइम हमने अपने घर सेटअप में और बहुत घर को ही ठीक ठाक करने में लगाया। फिर मैंने सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, नवंबर 2021 में मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया। नए लोकेशन के नए डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया। उस टाइम पे भी उन्होंने वही सेम चीज़, सेम प्रोसेस किया। और उस डॉक्टर ने बोला कि अगर इस बार नहीं होता है, कि आपने पहले भी 3-4 ये इंजेक्शन और ये कर चुके हो, तो आपको अब नहीं होगा, तो अब हम लोग IUI में जाएंगे, और अगर IUI भी फेल हुआ तो हमें फिर IVF में जाना होगा। तो ये IUI और IVF का नाम सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए भाई, कि ये बहुत मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी बीच मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि डॉक्टर्स के पास तो तुम जा ही रही हो, एक साथ साथ अपनी श्रद्धा के लिए एक पूजा करो। थर्सडे का फास्ट रखो, बृहस्पतिवार का फास्ट रखो, बृहस्पतिवार के दिन फास्ट रखो और पूजा करो, केले के पेड़ की पूजा करो, बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस एक ही फास्ट उन्होंने मुझे बोला कि तुमको थर्सडे का फास्ट, और वो भी प्रॉपर फास्ट नहीं था, मतलब आप खा सकते थे, मतलब आपको नमक नहीं खाना था, पीले चीज़ आप खा सकते थे, बेसन का हलवा खा लो, या पीली कोई चीज़ बिना नमक का, बिना अनाज का खा लो। तो मैंने वो 16 थर्सडे का फास्ट रखा। और उसी बीच हमारी मुलाकात एक दूसरे डॉक्टर से हुई। उस डॉक्टर ने पता नहीं, उसने भी सेम ही चीज़ बोला हमें कि आपका एग बहुत सारे एग्स बन रहे हैं, बट साइज़ बहुत स्मॉल है, बहुत PCOS हाई लेवल का है, डायबिटीज़ भी आपका बढ़ा हुआ है, तो वी आर जस्ट लूजिंग ऑल आवर होप्स। सो फिर उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक बार हम लोग जस्ट फॉर वन टाइम वो फिर से एग बड़ा होने का हम आपको मेडिसिन देंगे, लेकिन एग रिलीज़ होने का नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे एग बिग करने का मुझे मेडिसिन दिया। इसी बीच मैं फास्ट अपना और सब कुछ कर रही थी। मैंने वेट भी लूज़ किया। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट लूज़ करना होगा, PCOS का आपको डिग्री कम करना होगा, और शुगर कंट्रोल करना होगा। इसके साथ साथ मैंने सब कुछ किया,
टोटल मैंने अपना वेट 6 kg मैंने कम किया। डायबिटीज़ मतलब सारे कार्ब्स की चीज़ें, सारा शुगर, मीठा सब कुछ बंद कर दिया मैंने। चावल तक बंद कर दिया मैंने। मल्टीग्रेन आटा का रोटी खाना स्टार्ट किया। मतलब मैंने अपना बेसिकली अपना लाइफस्टाइल मैंने सही रखा। साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, अपना जिम भी कर रही थी, खाना भी अच्छे से खा रही थी, साथ साथ पूजा पाठ भी कर रही थी, फास्टिंग रख रही थी जो मेरी मम्मी ने बोला, और मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रही थी। ये सारी चीज़ें मेरी लगातार बैक टू बैक चल रही थी। इसी बीच डॉक्टर ने मुझे एग बिग करने का इंजेक्शन दिया, टैबलेट दिया, और मैंने वो टैबलेट खाया। और फिर डॉक्टर ने मेरे और मेरे हस्बैंड को बोला कि आप दोनों को वही कुछ दिनों तक 3 to 4 डेज आप लोगों को रिलेशन बनाना है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब ये भगवान का चमत्कार बोलिए या मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और जब उन्होंने 14 डेज़ के बाद, इंजेक्शन के 14 डेज़ के बाद उन्होंने मुझे बोला, 14 to 15 डेज़ के बाद, कि आप किट से अपना चेक कर लेना कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। अब ये भगवान का चमत्कार था, मेरे फास्टिंग का वो था, या पता नहीं क्या था। जो चीज़ मैं पहले भी कर रही थी वो चीज़ कुछ काम नहीं आया, और वही चीज़ जब मैंने अभी किया तो हाँ, मुझे वो प्रेगनेंसी किट में मुझे वो सेकंड लाइन पिंक शो हो गया। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, कि चलो कुछ तो हुआ। बहुत ही फेंट लाइन थी। सॉरी, मेरे पास वो सब सारे फ़ोटोज़ नहीं हैं, मैं देखूंगी अगर फ़ोटोज़ होंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, बट अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है तो शायद नहीं होंगे। तो मेरे और मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हुए कि चलो, बट उस टाइम हमने किसी को बताया नहीं, कि पहले कंफर्म हो जाए उसके बाद हम बताते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बुलाया कि आप आओ, और हम लोग गए डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर ने चेक किया। फॉर्चुनेटली उन्होंने हमें बताया कि आपके 2 एग्स बने हैं, 2 एग्स बने हैं, और वो दोनों एग फर्टिलाइज भी हो गए हैं। अब फिर उन्होंने हमें कुछ दिनों के बाद, फिर उस टाइम तक बेबी का हार्ट बीट नहीं आया था, तो फिर 2 वीक्स के बाद उन्होंने हमें बुलाया कि आप देखते हैं बेबी का हार्ट बीट आता है कि नहीं। तो फिर 2 वीक्स के बाद उन्होंने चेक किया, तो मेरे दोनों बेबीज़ का हार्ट बीट आ गया था। तो ये एक तरीके से मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हमारी पूरी फैमिली में, मतलब ना ही मेरे मायके साइड से ना ही मेरे ससुराल साइड से ट्विंस कभी हुए ही नहीं हैं, किसी के ट्विंस नहीं हैं। और जहाँ हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि एक बच्चा भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कोई कुछ भी करके हो जाए, वैसा हम लोग सोच रहे थे। बाय गॉड्स ग्रेस, वो डॉक्टर की गरीमत बोलिए, वो डॉक्टर के मतलब हर चीज़, वी आर वेरी थैंकफुल टू दैट डॉक्टर यार, कि उन्होंने हमें सही डायरेक्शन में उन्होंने मेरा मेडिकेशन किया। और फिर जब 2 वीक्स बाद हमें बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपका दोनों बेबी का हार्ट बीट आ चुका है। अब बस फिर उन्होंने सारे चीज़ें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे बताई, जो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी फॉर श्योर। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस में बने रहिए, ताकि मैं आपको अपनी आगे की जर्नी, कि मैंने प्रेगनेंसी में विद डायबिटिक मैंने कैसे क्या कुछ किया। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई। 7th मंथ में मेरा सर्वाइक्स ओपन हो गया था। उस पर मैंने कैसे किया, मैंने कैसे 37 वीक पे प्रॉपर एक जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, मैंने कैसे उस पर अपनी डिलीवरी दी।
तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो अब आप इसे आप मेरी और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने फास्टिंग की बात की वो मेरी श्रद्धा थी। आप चाहो तो करो और नहीं चाहो तो आप नहीं करो। वो मेरी श्रद्धा थी क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था, तो वो मेरी श्रद्धा थी, तो मैंने उसे किया। तो हो सकता है कि वो ना भी करती तब भी, शायद जब लिखा रहता है तभी होता है। तो वो जब होना था तब मुझे हुआ, बट वो एक फेथ मन में आया कि हाँ, मतलब मैंने फास्ट किया और कोई बुराई तो है नहीं। अब पूजा पाठ तो हम लोग सब लोग करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, बस वो मैंने भी वो फास्ट किया। अगर आपको चाहिए कि मैंने कैसे वो फास्ट किया, कैसे सब कुछ किया, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और अपनी आगे की प्रेगनेंसी की जर्नी भी अच्छे से बताऊंगी। मुझे पता है आजकल जैसे मैंने सफ़र किया, कई लड़कियां सफ़र कर रही हैं टू गेट प्रेग्नेंट, और ये आज के ज़माने में काफ़ी कॉमन हो रखा है कि PCOS होना, डायबिटिक होना, ये काफ़ी कॉमन है। इससे कैसे ओवरकम करना है ये सब मैं आपको बताऊंगी, और ये सब मैं आपको बताऊंगी, और मतलब आपको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ, अगर आपको PCOS है तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, अगर आप डायबिटिक हो तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। सो अगर आपको मेरे आगे की वीडियोस चाहिए कि मैंने कैसे ट्विंस के साथ प्रेगनेंसी कंसीव करी, मैंने कैसे अपनी जर्नी को मैंने कैसे, स्मूथ तो नहीं था, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, अपनी रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। और बाय गॉड्स ग्रेस टुडे आई एम ब्लेस्ड विथ 2 बॉयज़, ट्विन बॉयज़, एंड दे आर हेल्दी। सब चीज़ ठीक है। बस मैं भी चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि और जो भी लड़कियाँ, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे साथ काफ़ी लड़कियाँ थीं जो IVF के लिए ट्राई कर रही थी, IUI के लिए ट्राई कर रही थी। वो काफ़ी आपका बैंक बैलेंस भी आपका बहुत उठा देता है और आपको इमोशनली बहुत वीक कर देता है। सो आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही साथ आपको मैं प्रेगनेंसी के साथ, प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, बेबीज़ के फूड के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, नॉर्मल फूड के बारे में भी सारी चीज़ें बताऊंगी, कैसे क्या खाना बनता है सब कुछ बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।